समुद्र के बीच खड़ा एक ऐसा बांध जिसने एक पूरे देश को डूबने से बचा लिया और अब उसी तकनीक से गुजरात की किस्मत बदलने की तैयारी हो रही है। समुद्र का खारा पानी क्या किसी राज्य की प्यास बुझा सकता है? सुनने में भले ही नामुमकिन लग रहा हो, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसा सपना देख रहे हैं जो अगर पूरा हुआ तो गुजरात की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल सकती है। और इस सपने को सच करने के लिए मोदी अब पहुंचे हैं उस देश जिसने समुद्र को हराकर अपनी किस्मत बदल दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी नीदरलैंड की यात्रा के दौरान दुनिया के सबसे मशहूर जल प्रबंधन ढांचों में से एक अफ्स्लूटिक पहुंचे थे। यह कोई साधारण बांध नहीं है। करीब 32 किलोमीटर लंबा यह इंजीनियरिंग का चमत्कार पिछले 90 सालों से उत्तरी सागर के खारे पानी को रोककर एक विशाल मीठे पानी की झील बनाए हुए है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बांध का बेहद बारीकी से निरीक्षण किया। जब पीएम अफ्स्लूटिक बांध को देख रहे थे तो वो अपना 20 साल पुराना एक सपना जी रहे थे, क्योंकि यह बांध पीएम मोदी के उस ड्रीम प्रोजेक्ट का हिस्सा है जो गुजरात का कल्पसर प्रोजेक्ट है। एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसे अगर पूरा कर लिया गया तो गुजरात हमेशा के लिए जल संकट से मुक्त हो सकता है। प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में भारत के जल शक्ति मंत्रालय और नीदरलैंड के जल प्रबंधन मंत्रालय के बीच एक लेटर ऑफ इंटेंट पर भी साइन हुआ है। इसका मतलब साफ है, अब नीदरलैंड अपनी 90 साल पुरानी समुद्री इंजीनियरिंग विशेषज्ञता भारत को देगा और गुजरात के कल्पसर प्रोजेक्ट को तकनीकी मजबूती मिलेगी। कल्पसर परियोजना गुजरात की खंबात की खाड़ी में बनने वाला एक विशाल समुद्री बांध है। इस बांध का मकसद समुद्र में गिरने वाली 7 नदियों के मीठे पानी को खारा होने से रोकना है। यानी जो पानी आज बेकार समुद्र में मिल जाता है उसे रोककर खाड़ी के भीतर ही एक विशाल मीठे पानी का जलाशय बनाया जाएगा। लेकिन यह सिर्फ पानी बचाने की योजना नहीं है। इससे सिंचाई होगी, बिजली बनेगी, यातायात आसान होगा और गुजरात की अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार मिलेगी। अगर यह प्रोजेक्ट पूरा हो गया तो सौराष्ट्र के 9 जिलों की 42 तहसीलों की 10 लाख हेक्टेयर खेती को पानी मिलेगा। सोचिए, जहां कभी सूखा पड़ता था वहां हरियाली लहराएगी। सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र के बीच की दूरी 240 किलोमीटर से घटकर सिर्फ 60 किलोमीटर रह जाएगी। यानी समय बचेगा, व्यापार बढ़ेगा और कनेक्टिविटी मजबूत होगी। इतना ही नहीं, इस परियोजना से 1500 मेगावाट पवन ऊर्जा और 1000 मेगावाट सौर ऊर्जा भी पैदा होगी। मतलब पानी भी, बिजली भी, सड़क भी और विकास भी। लेकिन ये सपना आसान नहीं है। समुद्र के बीच इतनी बड़ी संरचना बनाना दुनिया की सबसे कठिन इंजीनियरिंग चुनौतियों में से एक है। यही वजह है कि जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने 2004 में इस परियोजना के लिए भावनगर में समुद्री सर्वे शुरुआत कराई थी। लेकिन तकनीकी जटिलताओं की वजह से यह सपना अधूरा रह गया। अब प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी इसे फिर से जमीन पर उतारने में जुटे हैं। याद कीजिए, अब सरदार सरोवर परियोजना राजनीतिक और तकनीकी अड़चनों में फंसी थी। तब भी बहुत से लोगों ने कहा था कि यह कभी पूरा नहीं होगा, लेकिन मोदी ने उसे पूरा करके दिखाया। अब कल्पसर अगला बड़ा संकल्प है। नीदरलैंड की यह यात्रा सिर्फ एक विदेशी दौरा नहीं, बल्कि गुजरात के भविष्य को बदलने की दिशा में उठाया गया ऐतिहासिक कदम है। अगर यह सपना सच हुआ तो इतिहास लिखेगा कि जिस नीदरलैंड ने समुद्र को हराकर अपनी तकदीर बदली, उसी तरह नरेंद्र मोदी ने समुद्र के खारे पानी को गुजरात की सबसे बड़ी ताकत बना दिया।